अरे वाह 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 अर्जुन, क्या बात है। वाह भाई, तुम्हारे जाल में तो बड़ी ही विचित्र और सुंदर चिड़िया फंसी है। वाह, एकदम गर्दा उड़ाई दी एकदम शिकार करके, हैं? तुमको पता है, इस तरह की चिड़िया के बाहर के देशों में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। जानते हो, सुनो, हमारे केशव नगर राज्य में ना एक बड़ा बाजार लगता है। वहां दूसरे देशों के व्यापारी खास तौर पर पक्षी खरीदने ही आते रहते हैं। वहां ले जाओ इसको। ये सुनकर अर्जुन निराश हो गया। अरे ये सब बात मैं भी जानता हूँ भैया, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे राज्य के राजा विक्रम का आदेश है कि कोई भी शिकारी स्वयं अपने शिकार को नहीं बेच पाएगा। या तो उसे अपना शिकार राजमहल में देना होगा, नहीं तो अपने गांव के जमींदार को, और बदले में जमींदार जो भी देगा उसे स्वीकार करना होगा। यही तो समस्या है। सही कह रहे हो भैया। राजा विक्रम के इस फरमान की वजह से तो सैकड़ों शिकारियों ने शिकार ही करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कोई लाभ ही नहीं होता है। अर्जुन चुपचाप वहाँ से सीधे अपने गांव के जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार ने अर्जुन के पिंजरे में फंसे पक्षी को ध्यान से देखा। आहा, अरे 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 अर्जुन, ये तो बड़ा ही अद्भुत और सुंदर पक्षी है। वाह 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 वाह, चोंच तो देखो, आंखें तो देखो, अरे पंख, क्या बात है, क्या बात है। भाई, बाजार में इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। इतना कहकर जमींदार ने अर्जुन को केवल एक सिक्का दे दिया। लाओ, ये लो, पकड़ो। हैं? ये क्या है जमींदार जी, केवल एक सिक्का? अरे जमींदार जी, आप ही कह रही हैं पक्षी बहुत अच्छे दाम में बिकेगा और हमको दे रहे हैं एक सिक्का। अरे कम से कम मुझे इसके 10 सिक्के तो मिलने ही चाहिए ना। जमींदार ये सुनकर क्रोधित हो गया। 10 सिक्के मिलने चाहिए? चुपचाप एक सिक्का दे दिया है, इसको रख ले और चला जा यहाँ से। इससे अधिक तुझे मैं एक नया पैसा नहीं दे सकता। और अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा ही चुल है ना ज्यादा पैसे की, तो जाओ राजमहल चले जाओ, महाराज को मुंह मांगे दामों पर ये पक्षी बेच देना। चले जाओ। अर्जुन उदास हो गया। जमींदार हंसने लगा। क्या हुआ? अरे चुप क्यों हो गए? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि महाराज इस पक्षी का एक सिक्का भी नहीं देंगे। कम से कम मैंने इतना दे दिया है। अरे देख क्या रहा है, चल दफा हो यहाँ से, निकल। अर्जुन चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पर उसकी माँ ने अर्जुन को उदास देखा। क्या हुआ अर्जुन, तू इतना उदास क्यों है? अर्जुन ने सारी घटना अपनी माँ को बता दी। अब मैं तंग आ गया हूँ माँ। अगर मुझे कोई और काम आता होता तो मैं सही बताऊं, कसम से कभी ये शिकार विकार का काम करता ही नहीं। लेकिन क्या करूं, मेरे पिताजी भी शिकारी थे और पिताजी बताया करते थे कि दादाजी भी शिकारी थे। मेरे अंदर भी शिकारी का ही खून दौड़ रहा है। लेकिन जब से महाराज ने गद्दी संभाली है, तब से इन विचित्र फरमानों ने शिकारियों को बर्बाद कर दिया है। अर्जुन की माँ हल्के से हंस पड़ी। चिंता क्यों करता है बेटा? अन्यायी और क्रूर राजा अधिक समय तक गद्दी पर नहीं टिकते। इतना कहते ही अर्जुन की माँ को तेज खांसी होने लगी। ए माँ, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ तुमको बार बार खांसी उठती है। देखो कैसे कमजोर होती जा रही हो। कुछ खाती पीती काहे नहीं हो? बेटा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस बुढ़ापा है। अरे नहीं माँ, गांव में और भी बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक काम करो, आप मेरे साथ अभी इसी समय वैद्य जी के पास चलो। चलो। अर्जुन अपनी माँ को सीधे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य जी, मेरी माँ को कई दिनों से खांसी हो रही है और इनका शरीर भी कमजोर होता जा रहा है, जरा देखिए ना। वैद्य ने अर्जुन की माँ की जांच की। देखो बेटा अर्जुन,
तुम्हारी माँ को एक बहुत ही विचित्र बीमारी हो गई है। इसका इलाज किसी भी जड़ी बूटी से संभव नहीं है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? इसका क्या मतलब है? वैद्य ने गंभीर दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। क्या तुमने कभी निरोग के बारे में सुना है? ये सुनकर अर्जुन कांप गया। हाँ हाँ वैद्य जी, मतलब जिन मनुष्यों को निरोग हो जाता है उसका मतलब होता है कि उस रोग का कोई इलाज नहीं होता। हाँ, तो समझ लो तुम्हारी माँ को भी वही रोग हो गया है। अगर जल्दी से इन्हें वो नहीं मिला तो इनका बचना मुश्किल है। क्या? वो क्या? वैद्य ने गहरी सांस ली। हाँ, देखो अर्जुन, अगर कोई और होता तो मैं साफ साफ मना कर देता, लेकिन तुम एक शिकारी हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। तुम्हारी माँ के इस विचित्र रोग का इलाज केवल औषधि हंस से संभव है। क्या? औषधि हंस? ये क्या होता है? देखो, केशव नगर राज्य के आसपास बहुत सारे तालाब हैं जो महाराज के अधीन हैं। बरसों पहले ये सभी तालाब औषधि तालाब कहलाते थे। कहा जाता था कि उन तालाबों में जल नहीं बल्कि औषधि बहती थी और वहां सोने की किरणों से चमकने वाले विचित्र हंस रहा करते थे। अब देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि ऐसे हंस आज भी हैं या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह के हंस केवल किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अगर तुम किसी ऐसे हंस को पकड़ सको तो समझ लो तुम्हारी माँ बच सकती है। उस हंस की हड्डी से पिसी हुई औषधि ही तुम्हारी माँ को रोग से मुक्त कर सकती है। यही इलाज है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। अर्जुन अपनी माँ को लेकर घर लौट आया। उसके मन में भय, आशा और एक अनजान यात्रा की शुरुआत एक साथ जन्म ले चुकी थी। घर पर आते ही अर्जुन की माँ फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, अब तू उस हंस को तलाशने के लिए राजमहल के तालाबों के पास मत जाना। तू जानता है कि इस मामले में महाराज कितने सख्त हैं। अगर तू पकड़ा गया तो वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरी चिंता छोड़ दे। वैसे भी मैंने अपनी आयु एक तरह से पूरी जी ली है, और अगर मैं बीमार नहीं होती तो भला कितने दिन और जी पाती। अरे नहीं माँ, वो बात अलग है, लेकिन मैं तुझे बीमारी की अवस्था में मरने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उस औषधि हंस को जरूर प्राप्त करके रहूंगा। अगले दिन अर्जुन सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा और सारी घटना उसे बता दी। राम राम जमींदार जी, तो यही सारी घटना है। अब जमींदार जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, बहुत आवश्यकता है मदद की। अरे तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके महाराज से बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर आप महाराज से मेरी सिफारिश कर दें तो वो मुझे अपने तालाब में उस हंस को ढूंढने की अनुमति दे देंगे। बस मेरी माँ का इलाज हो सकता है उससे। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। अच्छा अरे क्या तू पागल वागल हो गया है क्या? तुझे क्या लगता है कि महाराज इस बात के लिए मान जाएंगे? अरे महाराज अपने दिए हुए आदेश की खुद भी अवहेलना नहीं करते। और रहा सवाल उस हंस का, तो तुमने खुद ही बता दिया कि गांव के वैद्य ने कहा है कि ऐसे हंस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अरे क्या भरोसा कि ऐसा हंस तुम्हें किसी तालाब में ही मिल जाए और ना मिले? क्या भरोसा इसका? आप सही कहते हैं, भरोसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो माने कि कोशिश करने में क्या जाता है? कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए।
जमींदार ये सुनकर क्रोधित हो गया। जमींदार जी, मना मत कीजिएगा। अरे क्या मना मत कीजिएगा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं तो माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तुमको हंस की चुल्ल पड़ी है तो तुम जाके ढूंढो, महाराज से मैं इसका हंस ढूंढवाऊं। नालायक कहीं का, चल जा यहाँ से। महाराज से ढूंढवाना नहीं है, बस। अरे तेरी तो सिफारिश की ऐसी की तैसी लगाऊंगा तो सिफारिश हो जाएगी, निकल यहाँ से। अर्जुन निराश होकर जमींदार की हवेली से बाहर आ गया। अर्जुन गहरी सोच में गांव के एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे इस तरह बैठा देख उसकी पड़ोसन भूरी काकी वहां आ गई। अरे अर्जुन, क्या हुआ? तू इस तरह उदास क्यों बैठा है? अर्जुन ने भूरी काकी को सारी बात बता दी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि तेरी माँ इस तरह की विचित्र बीमारी का शिकार हो गई, लेकिन अब तू क्या करेगा? मैं किसी भी कीमत पर राजमहल के उन तालाबों में उस विचित्र औषधि हंस को जरूर ढूंढ लूंगा। ये सुनकर भूरी काकी डर गई। लेकिन अर्जुन, अगर तू पकड़ा गया तो अंजाम जानता है? अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। अंजाम जो भी होगा, पर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा काकी। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद अर्जुन घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो जंगल की ओर नहीं बल्कि सीधे राजमहल की दिशा में बढ़ गया। बहुत देर बाद अर्जुन राजमहल से दूर उन तालाबों के पास पहुंचा, जिनके बारे में गांव के वैद्य ने बताया था। वैद्य जी ने कहा था कि वो दुर्लभ औषधि हंस सोने की किरणों से चमकता होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अर्जुन तालाबों के चारों ओर उस हंस को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद अचानक एक तालाब के पानी में सुनहरी किरणें जगमगाती हुई दिखाई दी। अर्जुन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कुछ ही क्षणों बाद तालाब के भीतर से एक हंस बाहर निकला और किनारे टहलने लगा। सोने की किरणों से जगमगाते उस हंस को देखकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, यही तो वो हंस है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। अर्जुन ने इधर उधर देखा। यहाँ तो सन्नाटा है, कोई नहीं देख रहा। चलो जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। अर्जुन ने तुरंत उस सुनहरी किरणों से जगमगाते हंस को उठा लिया और आगे बढ़ गया। तभी एक वृक्ष के पीछे छुपा हुआ सैनिक अचानक अर्जुन के सामने आ गया। अरे रुको रुको रुको, काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम इन राजकीय तालाबों में खोजबीन कर रहे हो। तुझे क्या लगता है कि महाराज ने ये तालाब यूं ही छोड़ दिए हैं? भूल गए? मैं इन तालाबों की निगरानी करता हूँ ताकि कोई शिकारी यहाँ आसपास भी ना भटके। इतना कहते ही सैनिक की नजर अर्जुन के हाथ में पकड़े सुनहरी किरणों से जगमगाते हंस पर पड़ गई। अरे ये तो वही हंस है जिसकी महाराज तलाश कर रहे हैं। ला 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 ला, अरे इधर दे, इस हंस को मेरे हवाले कर। ला। क्या? नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन, मैं नहीं देने वाला। इस हंस से मेरी माँ की जान बच सकती है। अरे अगर तू इस हंस को मेरे हवाले नहीं करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। ला इधर। अर्जुन बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने जोरदार लात सैनिक के शरीर पर मारी। सैनिक पीछे की ओर गिरा, एक पेड़ से टकराया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? जो करना है कर ले, लेकिन मैं सुनहरी किरणों से जगमगाते हंस को तेरे हवाले तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से भाग गया। कुछ देर बाद घायल सैनिक उठ खड़ा हुआ और सीधे राजमहल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद वो सैनिक राजमहल के दरबार में राजा विक्रम के सामने खड़ा था। घायल सैनिक को देखकर राजा विक्रम चौंक गया। ये क्या है? तुम घायल कैसे हो गए? सैनिक ने सारी घटना राजा विक्रम को बता दी। ये सुनते ही राजा विक्रम क्रोधित होकर खड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो?
तो तुमने उस शिकारी के हाथ में वास्तव में सुनहरी किरणों से जगमगाता हुआ हंस देखा था? हाँ महाराज, मैंने उससे कहा भी था कि वो हंस मेरे हवाले कर दे, लेकिन उसने उल्टा मुझे घायल कर दिया और हंस लेकर भाग गया। तभी वहाँ राजगुरु आ गए। महाराज, वो औषधि हंस ही होगा। आपकी पुत्री इस समय जिस विचित्र बीमारी से जूझ रही है, वो इसी औषधि हंस से ही ठीक हो सकती है। राजा विक्रम ने राजगुरु की ओर देखा। लेकिन राजगुरु, आपने तो कहा था इस तरह के दुर्लभ हंस बहुत कम मिलते हैं। मैं स्वयं न जाने कितने समय से उन तालाबों में इस विचित्र दुर्लभ हंस को ढूंढने के लिए खोज करवा रहा हूँ, लेकिन वो हमें तो कभी नहीं मिला। राजगुरु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए। मैंने आपसे ये भी कहा था महाराज कि इस तरह के औषधि दुर्लभ हंस केवल किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जरूर वो शिकारी किस्मत वाला होगा। राजा विक्रम गुस्से में भर गया। अरे वो किस्मत वाला हो या ना हो, मुझे किसी भी कीमत पर वो औषधि दुर्लभ हंस चाहिए। राजा विक्रम ने सैनिक की ओर देखा। सैनिकों, पता करो कि वो शिकारी कौन से गांव का रहने वाला है, और तुम उसे पहचान सकते हो ना? जाओ, हमारे राज्य के चित्रकार को बुलाओ, उसका चित्र बनवाओ, चित्र को दिखा दिखा कर उसे ढूंढने का प्रयास करो। हमें किसी भी कीमत पर वो शिकारी और वो दुर्लभ औषधि हंस चाहिए। जल्दी करो, जाओ। आज्ञा मिलते ही सैनिक वहाँ से चला गया। इधर दूसरी ओर अर्जुन दौड़ता हुआ वैद्य के पास पहुँचा। क्या आप इसी औषधि दुर्लभ हंस की बात कर रहे थे वैद्य जी? देखिए। वैद्य ने उस दुर्लभ हंस को देखा और बुरी तरह चौंक गया। हाँ अर्जुन, मैं इसी औषधि दुर्लभ हंस के बारे में कह रहा था, लेकिन ये तुमको कहाँ से मिला? राजमहल के तालाब में मिला मुझे ये। इतना कहकर अर्जुन ने सारी घटना वैद्य को बता दी। वैद्य घबरा गया। सैनिकों ने तुम्हें देख लिया है, वो महाराज के पास पहुंच गया होगा और तुम्हारी तलाश भी शुरू हो गई होगी। देखिए वैद्य जी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आप जैसे भी हो सके बस मेरी माँ के रोग को ठीक कर दीजिए, बस। अर्जुन की बात सुनकर वैद्य गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, कल प्रातः काल अपनी माँ और इस सोने की किरणों से जगमगाते हुए हंस को लेकर यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारी माँ के सामने ही इस दुर्लभ हंस की हड्डी निकालकर पीसूंगा और उसकी औषधि बनाकर तुम्हारी माँ को खिलाऊंगा। नियम के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। अर्जुन सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा और सारी घटना उसे बता दी। ये सुनकर अर्जुन की माँ डर गई। लेकिन बेटा, अगर महाराज को पता चल गया कि वो शिकारी तू है जिसने उनके सैनिक को घायल किया और उनके आदेश की अवहेलना की, तो वो तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अरे माँ, मुझे अभी किसी की परवाह नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी जान की परवाह है। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। अगले दिन प्रातः काल ही अर्जुन अपनी माँ और उस औषधि हंस को लेकर वैद्य की झोपड़ी में पहुँचा। हाँ वैद्य जी, ये देखिए, मैं अपनी माँ को लेकर आ गया हूँ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ और लाओ उस हंस को मुझे दे दो। मैं अभी इसकी हड्डी निकालकर तुम्हारी माँ के लिए औषधि बनाता हूँ। वैद्य ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक झोपड़ी के अंदर राजा विक्रम कुछ सैनिकों के साथ आ गया। राजा विक्रम और सैनिकों को देखकर अर्जुन घबरा गया। महाराज, यही है वो शिकारी, और देखिए वैद्य के हाथ में वही हंस है, ये देखिए। राजा विक्रम क्रोधित हो गया। तुमने दो जुर्म किए हैं। पहला, तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की, और दूसरा, तुमने हमारे सैनिक को घायल किया। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए।
ये सुनकर अर्जुन की माँ घबरा गई। महाराज, मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए। इसने जो कुछ भी किया मेरी जान बचाने के लिए किया। राजा विक्रम और क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो। मैं इस पर किसी भी कीमत पर दया नहीं दिखाऊंगा। राजा विक्रम ने वैद्य की ओर देखा। और तू भी इसके जुर्म में बराबर का भागीदार है। ये जानते हुए भी कि राजकीय तालाबों के आसपास किसी शिकारी का भटकना मना है, तूने इस शिकारी की सहायता की और मुझे शिकायत तक नहीं की जब ये हंस लेकर आया। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, इस शिकारी, इस वैद्य और इसकी बूढ़ी माँ तीनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें। कुछ ही देर में सैनिक अर्जुन, उसकी माँ और वैद्य को बंदी बनाकर कारागार की ओर ले गए।